मेरे स्ट्रगल के साथ साथ मेरे माँ बाप ने भी बहुत स्ट्रगल किया है। मैं अकाउंटेंट की जॉब कर रहा था और जैसे कि उनकी फ़ीस वगैरह बहुत थी और एक मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो मेरे को दिक्कतें आती थी बहुत, जैसे बसेस में, और लोग मतलब देखते थे, कई लोग बोलते थे मेरे घर पे आजा, पंखे उतार दे, ये कर दे। अपनी मम्मी को बोलता था मैं कभी बार कि रब ने मैंने लंबा क्यों बना देता। अभी उसी हाइट का मैंने मतलब बेनिफिट उठा के तो आज मैं WWE में हूँ। बड़े बड़े नाम 2021 के विनर सुपरस्टार रेसलर दिलशेर शेंकी को यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल की ओर से सलाम। वेलकम शेंकी सर, यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, मैं चाहूंगी दिलशेर शेंकी जी से शेक हैंड करना। आखिर मैं देखना चाहती हूं कि क्या ये सच में 2.5 किलो का हाथ है। इसके एक हाथ लगते ही दुश्मन धराशायी हो जाते हैं। हेलो सर, आई एम राखी खोसला। हेलो मैम। आई फील वेरी गुड एंड प्राउड कि मैंने द मोस्ट पावरफुल कंट्री USA में WWE जीत कर आए दिलशेर शेंकी से शेक हैंड किया है। अब हाइट का अंदाज़ा तो आपको लग ही गया है, तो मैं चाहूँगी शेंकी जी को बैठाना और खुद करूँगी खास मुलाकात प्रोग्राम में, इनसे खास बातचीत और साथ ही होगा कुछ मज़ेदार ट्विस्ट। तो क्या होगी खास बातचीत और क्या होगा मज़ेदार ट्विस्ट, ये आपको देखने के लिए प्लीज़ कीप वॉचिंग कंटिन्यू यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल। This is my dream. This big athlete. You feel it. Going to walk in the room. Imagine it. Foot, and they're teaming with Ricochet and right sides of these behemoths. You know, he plays cricket at that side. Indeed, we are in the Tropicana field here in St. Petersburg. शेंकी जी, गूगल की अगर बात की जाए तो गूगल पर ब्लॉग है, आर्टिकल हैं, वीडियोस हैं, जिसको देखकर पढ़कर आपके बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इंटरव्यूज़ के बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, लेकिन मैं चाहूँगी खास मुलाकात के इस खास बातचीत प्रोग्राम में आपसे कुछ हटकर पूछने की कोशिश करूँगी और साथ ही साथ आज के इस प्रोग्राम में होगा आपके साथ मज़ेदार ट्विस्ट। तो वो क्या होगा, ये सस्पेंस बना के रखेंगे हम अभी। सबसे पहला सवाल, निक नेम गुरविंदर सिंह मल्होत्रा, जो माँ बाप का दिया हुआ स्ट्रॉन्ग नेम है। रिंग नेम दिलशेर शेंकी, जो अपने आप में स्ट्रॉन्ग नेम है, दिलशेर यानी कि शेर जैसा दिल रखने वाला। लेकिन जो आपने लास्ट में प्यारा सा क्यूट सा वर्ड शेंकी लगाया, ये कैसे ख्याल आया? एक्चुअली मेरा रिंग नेम था शेंकी सिंह पहले। तो जब मैं WWE में गया, उन्होंने मतलब अंडर कॉन्ट्रैक्ट में हूँ मैं WWE में, तो ये दिलशेर शेंकी उनका नाम दिया हुआ है। दिलशेर लाइक जैसे आपने बोला कि भाई शेर जैसा दिल रखने वाला। हाँ, और शेंकी वो हटाना नहीं चाहते थे, क्योंकि शेंकी के नाम से कुछ मेरे मैच हैं, रेसलिंग मैच हैं और बहुत कुछ है सोशल मीडिया पे, तो इसलिए उन्होंने दिलशेर शेंकी कर दिया। तो बस इस पे यही है कि ये दिलशेर शेंकी WWE का दिया हुआ नाम है। अभी आपने रिसेंटली 26 जनवरी 2021 को WWE सुपरस्टार स्पेक्टिकल विन किया है जी। मैं जानना चाहूँगी, मेरे ऑडियंस जानना चाहेंगे कि ये सुपरस्टार स्पेक्टिकल है क्या, किस तरह से आपका सिलेक्शन हुआ, टीम किस तरह से बनी और अभी आगे क्या प्रोसेस होना है, क्योंकि अभी तो आपको लंबा सफर तय करना है। जी बिल्कुल। ये जो WWE है, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, इसके कई पार्ट हैं, जैसे रो हो गया, स्मैकडाउन हो गया। जो रेसलिंग को फॉलो करते हैं रेसलिंग को, उनको सबको मालूम है कि ये क्या है। ऐसे ही WWE सुपरस्टार स्पेक्टिकल, जो उन्होंने एक शो बनाया था WWE वालों ने, तो उसमें उन्होंने नाम दिया था, जैसे रो स्मैकडाउन दिया है, ऐसे ही उन्होंने नाम दिया था सुपरस्टार स्पेक्टिकल। उसमें जितने भी WWE के लेजेंड उन्होंने मतलब पार्टिसिपेट किया था, वो खेले थे। अब जैसे मेरा जो मेरी टैग टीम बनी थी, उसमें एक बहुत लेजेंड थे, रे मिस्टीरियो, जो सारी दुनिया उनको जानती है, और उसकी भी एक मेरी मिस्ट्री रही है। जब मैं स्कूल जाता था, तो स्कूल छुट्टी के बाद कई बार मैं वीडियो गेम खेलने जाता था, तो मैं WWF की गेम खेलता था। ये मैं बता रहा हूँ आपको 2005-06 की बात, जब मैं स्कूल में जाता था। तो तब मैं वीडियो गेम खेलता था, तो मेरे कुछ फेवरेट प्लेयर थे, जैसे अंडरटेकर, रे मिस्टीरियो। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि भाई मैं भी मतलब बड़ा होके अमेरिका जाऊंगा, और जो मेरे हीरो रहे हैं, जो बचपन में मैं गेम खेलता था, और उनके साथ मेरी टैग टीम में मतलब मैच होगा। तो ये मेरे लिए एक ड्रीम है। मैं अभी ड्रीम में हूँ कि भाई मैंने उनके साथ रेसलिंग की है। फ्रेंड्स,
जिसमें आपको बताना चाहूँगी कि जब दिलशेर शेख शैंकी ने खली जी की एकेडमी ज्वाइन की और अपने अगेंस्ट पहली बार फाइट किया, तो उस फाइट के दौरान उन्हें बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी हुई, जिससे डर के कारण ये वापस घर को आ गए। लेकिन जब घर आए, लोगों के तानों ने इन्हें इतना अंदर से झकझोर दिया कि ये वापस अकेडमी गए। वहाँ जाकर उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की कि आज सफलता इनके कदम चूम रही है। ऐसे में मेरा सवाल इनसे ये है कि सर, एक तरफ आप थे, आपको बाहरी चोट लगी थी खेल के ज़रिए, एक तरफ आपको इंटरनली चोट लग रही थी तानों के ज़रिए, बीच में आप थे। किस तरह की सिचुएशन थी, मेंटली प्रेशर कितना था और अपने आप को कैसे आपने मोटिवेट किया? ये बात 2015 की है। जब पहले मैं एक अकाउंटेंट की जॉब करता था यूनिवर्सिटी में। मतलब स्टार्टिंग में मैंने बीकॉम की हुई है, फिर मैंने किसी सीए के पास ट्रेनिंग ली है अकाउंटेंसी, मतलब अकाउंटेंट की। फिर उसके बाद मैंने एक कॉलेज में जॉब की, फिर उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में जॉब की 2 साल। तो जब मैं 2015 में जॉब क्विट करके जब मैं कुछ सोच रहा था कि मैंने कुछ अलग सा करना है अपने हाइट को लेके, तो मैंने द ग्रेट खली जी का एक उस टाइम द कपिल शर्मा शो आता था, उसमें वो आए हुए थे और अपनी एकेडमी के बारे में वो जिक्र कर रहे थे कि भाई मेरी एकेडमी ऐसे ऐसे करके। तो मेरे यार दोस्त थे, उनसे मैंने डिस्कस किया, तो मैंने बोला कि भाई चलो चल के देखते हैं वहाँ पे है क्या। तो मैं गया, अपने दोस्तों के साथ गया वहाँ पे, और जब मैं उनसे मिला तो होता है ना कि भाई हमने टीवी पे देखा है, हमने द ग्रेट खली का नाम सुना है, तो एकदम सामने आया तो बंदा, तो मैं उनसे मतलब वो भी खुश हुए कि भाई इतनी लंबी हाइट है। पहले उनकी एकेडमी में इतना लंबा कोई नहीं था। तो मैं जब वहाँ पे गया, उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, लेकिन फ़ीस बहुत ज़्यादा थी उस टाइम। तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, बिलोंग करता हूँ, और इतने 25-30 हज़ार रुपये महीना भरना एक मिडिल क्लास बंदे के लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरे इसमें पापा ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। तो मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया, स्टार्ट की रेसलिंग। और जैसे आपने बताया कि आपने काफ़ी मेरी लाइक पूरी लाइफ इन्वेस्टिगेशन कह लो कि आपने मतलब आपको पता है मेरी जैसे चोट लग गई थी। ये ज़्यादा मतलब पुरानी बात नहीं है। 2015 में जब मैंने स्टार्ट ही की थी रेसलिंग, तो 4-5 दिन बाद मेरे को ऐसी इंजरी हुई कि मेरे दोनों जो पैर हैं वो लाइक जैसे बोलते हैं ना मांस फट जाना, ऐसे हो गया था वो। तो मैं 1.5 महीना बेड पे था। तो जब मैं घर आया तो पापा मेरे को लेके वापस आ गए। तो बेड पे था मैं, तो बहुत मुश्किल होता था चलना। तो मैं सोचता था कि यार मैंने ना ये गलत पंगा ले लिया, गलत डिसीजन ले लिया, ये रेसलिंग मेरे पल्ले की नहीं है। मैं कहाँ अकाउंटेंट की जॉब करने वाला और कहाँ ये रेसलिंग इतनी टफ। लोगों को लगता है कि पता नहीं ये मजाक है भाई रेसलिंग, लोग ऐसे ही बोल देते हैं, जजमेंट कर देते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि भी एक रेसलर बनने के लिए कितनी मेहनत है और कितने बंदों का सपोर्ट होता है। तो जब वो चोट लगी तो रिश्तेदारों के ताने होते हैं, आपको पता ही है। तो मतलब बोलते थे लोग आके भी ये कहाँ चला गया, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो बहुत सारी उस टाइम मैं मुश्किलों में था कि मैंने कहीं डिसीजन गलत तो नहीं ले लिया। लेकिन नहीं, वही होता है कि भाई वाहिगुरु का जो साथ था, मेरे माँ बाप का जो सपोर्ट था, उसकी वजह से मैं दोबारा गया वापस। और मैंने ये ठान लिया कि भाई अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब मेरे को रेसलर बनना है। मेरे को ये नहीं था दिमाग में कि मेरे को WWE जाना है। मेरे को ये था कि जिसके लिए मतलब मैंने ज्वाइन किया है, जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा है, वो रेसलर बनना है मेरे को। तो मैं वापस गया, मन में दिमाग में यही मतलब जुनून सा पैदा कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी चोटें लगे, कि वापस नहीं आना। अब रेसलिंग करनी है, अब यही आर पार की गेम है मेरे लाइफ का, मेरा यही फ्यूचर है, अब यही टिका हुआ है मेरा फ्यूचर। तो वो जो चोट लगी तो फिर मैं उभर गया उससे, और बहुत कुछ मतलब मैंने उस टाइम मतलब स्ट्रगल किया, लेकिन आज रेसलर हूँ और WWE में हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं मुश्किलों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अगर उस वक्त शैंकी जी डर के मारे घर बैठ गए होते, तो आज जो इनकी सफलता इनकी कदम चूम रही हो, वो सफलता कोसों दूर होती। My family, they support me to everything. शैंकी सर, आपको इस फील्ड में नहीं आना था, और इस फील्ड में जब आप उतरे, जी जान से कड़ी मेहनत की, तो आज नतीजा ये है कि WWE का सुपरस्टार स्पेक्टिकल आपने जीत लिया है। आज पूरी दुनिया गूगल पर आपको सर्च कर रही है। आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। लाइफ में आपने बहुत एक्सपीरियंस लिया होगा। एक एक्सपीरियंस तो आपको खेल का मिला है, जिसमें आप एक्सपर्ट बन चुके हैं, और आगे भी और भी बनना है, आपका खौफ बहुत होगा अभी। दूसरा एक्सपीरियंस ये, जिसमें आपने ये गेन किया कि हर किसी के बस की बात नहीं है रेसलिंग में आना, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, युवा हैं,
जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? कई लोग बोलते हैं कि जैसे WWE है, सब वहाँ पे लंबे लंबे प्लेयर होते हैं, सब ऐसे ही, मतलब उनकी जो बन चुकी एक धारणा इसको लेके कि भाई सब लंबे लंबे प्लेयर होते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे आपने देखा होगा यूपी का एक और लड़का है गुरुराज, उनकी हाइट 5 फुट 9 इंच है, तो वो भी छोटा है, तो उसने वो अपने टैलेंट की, अपनी मेहनत और अपने लगन की वजह से WWE में, तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी WWE में जा सकता है। बस आपके अंदर, आपने अपना टैलेंट देखना है अभी आपके अंदर क्या है, कि आप एक इतने बड़े मुकाम को कैसे हासिल कर सकते हैं, और वो है आपकी लगन, आपकी मेहनत, और जो फैमिली का जो सपोर्ट है इसमें, वो सबसे बड़ा सपोर्ट है। अगर बच्चा कुछ करना चाहता है, किसी भी स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, तो फैमिली को सबसे बड़ा ये है कि फैमिली को उसको सपोर्ट करना चाहिए। कई लोग हैं, मैंने बहुत लोगों को सुना है कि भाई मेरे मम्मी पापा मना करते हैं, ये करने में मना करते हैं, लेकिन बात वही है, हर एक स्पोर्ट्स में रिस्क है। हर एक स्पोर्ट्स को, किसी चीज़ को हासिल करना है, उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो वही चीज़ है, आप अपनी लगन बनाए रखें, किसी चीज़ को पाने के लिए वो जुनून होना चाहिए आपके अंदर, तो आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं लाइफ में। शैंकी सर से हमें 2 चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि मुश्किलों से डर कर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कहीं हार नहीं होती। और दूसरी सीख ये मिलती है कि आपकी बॉडी पर्सनालिटी चाहे जैसी भी हो, आप गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान ने जैसी भी आपको बॉडी पर्सनालिटी दी है, आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान ने धरती पर भेजा है तो किसी न किसी मकसद से भेजा है। आपको उसको मकसद को पहचानना होगा, और उस मकसद को पहचानने के लिए आपको अंतर्मन की आवाज़ सुननी होगी। शैंकी जी ने अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनी और आज ये WWE जीत चुके हैं। शैंकी सिंह से दिलशेर शैंकी तक का सफ़र कितना रोमांचक रहा? शैंकी सिंह, मैं वही है कि मैं पहले अकाउंटेंट की जॉब करता था, तो जब मैं रेसलिंग इंडस्ट्री में आया, तो वैसे शैंकी से मेरे सिर्फ जो घर के लोग थे, जो मेरी फैमिली थी और मेरे जो यार दोस्त थे, वो शैंकी को जानते थे, और बाकी यूनिवर्सिटी में मेरा जो नाम है गुरविंदर सिंह, उससे जानते थे। शैंकी मेरा घर का नाम था, तब कोई नहीं जानता था। तो जब मैं द ग्रेट खलीजी की एकेडमी में गया और वहाँ पे मेरी जो रेसलिंग स्टार्ट हुई, तो मैंने अपना नाम शैंकी सिंह ही मतलब रख लिया, शैंकी सिंह ही चलता था, क्योंकि गुरविंदर सिंह एक थोड़ा वो हो जाता है, धार्मिक जैसा नाम हो जाता है, तो शैंकी लाइक एक निकनेम है, तो शैंकी सिंह वो चलता रहा। और तब जाके मेरे को जब मेरी रेसलिंग हुई, मेरी कुछ जो वहाँ पे सोशल मीडिया पे मेरी जो वीडियोज़ वायरल हुई रेसलिंग की, जो द ग्रेट खलीजी की एकेडमी की जो मेरी रेसलिंग वीडियोज़ हैं, वो बहुत वायरल हुई, बहुत सारे मिलियंस उसमें व्यूज़ आए उसमें, और तब कुछ लोग जानने लगे शैंकी सिंह को, और फिर ऐसे चलता रहा जो सफ़र था। लेकिन हाँ, दिल में ये था कि भाई इसका फ्यूचर बनेगा कि नहीं, इसमें बनेगा कि नहीं, या अर्निंग होगी कि नहीं, कब होगी अर्निंग। तो 2017 में जब WWE का ट्राई आउट के लिए जब मेल आई, तो वो दुबई के लिए मेल थी, उसमें आई थिंक 20 कंट्री के लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उस ट्राई आउट में, तो उसमें से मैं भी था, और एकेडमी से बहुत सारे लड़के भी थे, 6-7 लड़के थे और एक लड़की थी। तो जब मैं दुबई गया, वहाँ पे मैंने ट्राई आउट दिया, 5 दिन का ट्राई आउट, बहुत हार्ड ट्राई आउट होता है उनका। उसमें वो देखते हैं कि भाई बंदा कहाँ तक गिव अप करता है। सिर्फ वो ट्राई आउट ये होता है कि भाई गिव अप कराने के लिए भी गिव अप कहाँ तक करता है और कहाँ तक वो जूझता है उस चीज़ को। अगर आप उस चीज़ को जूझ रहे हो, चाहे उसमें कितनी सारी ड्रिल्स आती हैं, कार्डियो की, रनिंग लगा लो, पुशअप, स्क्वाट्स, बहुत सारा कुछ कराते हैं, वेट लिफ्टिंग कराते हैं, मतलब हद होती है वो उसको ट्राई आउट बोलते हैं WWE का। तो वो ट्राई आउट दिया, उसमें मेरी कुछ कमियां भी थी, उस टाइम मैं इतना तैयार नहीं था, तो मैं उस टाइम सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो वो मन में बहुत दिक्कतें आई उस टाइम कि भाई हाँ भाई यार, ये तो बात बनी नहीं है, सेलेक्ट नहीं हो पाया, और अंदर से आया कि यार कुछ और कर लूँ भाई, होगा कि नहीं, अब ये चांस मिलेगा कि नहीं दोबारा WWE का ट्राई आउट का, क्योंकि इंडिया में इतनी रेसलिंग को लोग, मतलब वो चीज़ नहीं है जो बाहर के देशों में है रेसलिंग को लेके। तो फिर चलता रहा, वही मुकाम चलता रहा कि हाँ भाई चलो कोई नहीं, दोबारा कोई चांस मिलेगा। 2018 में फिर भारत मूवी का वो मिला, फिर मैंने एक सीरियल में काम किया, माता का सीरियल आता था, फिर मैंने एक साउथ की मूवी की, फिर एक मराठी मूवी की, फिर मैंने एक MTV का शो किया। तो वहाँ से अर्निंग मतलब स्टार्ट हो चुकी थी, मेरी अर्निंग आ रही थी, बहुत अच्छा था। उस टाइम मैं बॉम्बे था, मैं 2018 में रेसलिंग छोड़ दी थी मैंने, वो इसलिए छोड़ी थी क्योंकि अर्निंग नहीं बन रही थी, और ट्राई आउट में मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया उस टाइम। तो दिमाग में आया कि चलो अर्निंग के लिए कुछ तो करना है, तो मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया। फिर बॉम्बे में मैं काम करता था, थोड़े बहुत जो भी काम मिल जाए मेरे को अर्निंग के लिए। तो मैं उस टाइम बॉम्बे में रह रहा था। तो 2019 में मेरे को मेल आती है दोबारा बॉम्बे में, जब मैं बॉम्बे में था, कि अब की बार जो ट्राई आउट है WWE का ट्राई आउट दोबारा होने जा रहा है, वो भी आपके देश इंडिया में।
तो मैं बहुत खुश हो गया कि मैं तो रेसलिंग छोड़ चुका हूँ। तो लेकिन वही होता ना कि भगवान ने जो बनाया है वो किसी ना किसी एंगल से आपको मिलना है, जो आपने स्ट्रगल किया 3 साल। तो फिर मेरे को बहुत खुशी हुई, मैंने उनको रिप्लाई किया मेल का कि हाँ भाई मैं तैयारी कर लूँगा, 2 महीने हैं मेरे पास, मैं तैयारी करूँगा। तो मार्च की एंड में था ट्राई आउट, तो मैं 2 महीने रह के मैंने खूब तैयारी की दोबारा। मेरे को पता था कि भाई क्या क्या करवाते हैं, क्योंकि एक बारी मैं फेस कर चुका था 2017 में, जो मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो दोबारा मैंने फिर उसको प्रैक्टिस की, बहुत रनिंग की, स्टेमिना गेन किया बहुत ज़्यादा। तो फिर फाइनली जाके मैं 2019 में सेलेक्ट हुआ WWE के लिए। जब उन्होंने वो मेरे को बताया कि हाँ अब आप सेलेक्ट होते हो, अब आपके अंदर वो जुनून देखा है, तो वो मेरे लिए मैं आपको बता नहीं सकता कि भाई कितनी बड़ी खुशी थी। और वो सबसे पहले मैंने फ़ोन किया अपने मम्मी पापा को कि हाँ भाई मैं आप सेलेक्ट हो गया हूँ WWE में। तो वो मतलब घबरा गए एकदम कि ये मतलब हो गया, सेलेक्ट हो गया और अब US से जाएगा। तो फिर मैं 2020 में स्टार्टिंग में मैं USA गया। वहाँ पे फिर मतलब ट्रेनिंग मेरी चली और काफ़ी जो अंदर के शोज़ होते हैं, WWE के लाइव शो होते हैं, वो टीवी पे नहीं आते, वो शो किए मैंने, बहुत अपने आप को इम्प्रूव किया। फिर जाके ये अब एक शो आया था WWE सुपरस्टार स्पेक्टेकल। उसमें ये होता है कि आप वही नाम से नहीं चल पाते, तो WWE एक बहुत बड़ा ब्रांड है वर्ल्ड का, तो वो आपको एक मतलब नया नाम देते हैं। तो तब जाके उन्होंने ये मेरे को नाम दिया था दिलशेर शैंकी, एक इंडियन के तौर पे, कि जैसे कई रेसलर्स के नाम है अंडरटेकर, रे मिस्टीरियो, रेंडी ओर्टन, वो थोड़े इंग्लिश नेम है। तो उन्होंने एक मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वहाँ पे, तो एक इंडियन होने के नाते उन्होंने मेरे को ये नाम दिया दिलशेर शैंकी। तो ये मेरा सफ़र था शैंकी सिंह से लेके दिलशेर शैंकी का। मतलब कुछ रह गया इसमें, बहुत कुछ रह गया, लेकिन चलो ठीक है, जितना मैं बता सका आपको। दूसरा सवाल सर, मैं चाहूँगी कि आप मेरे ऑडियंस को यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल की ओर से, स्पेशली बच्चों को जो टीवी पर देखते हैं WWE जैसा रेसलिंग गेम, और जब रियल लाइफ में झगड़ा हो जाता है तो मारना पीटना भी वही रेसलिंग की तरह शुरू कर देते हैं विदाउट ट्रेनिंग, तो कितना गलत है ये। और दूसरा मैं चाहूँगी आप यंगस्टर को भी कोई मैसेज दें। बिल्कुल मैम ने सही किया है, सही बोला है कि ये एक प्रोफेशनल गेम है। इसमें बहुत सालों की ट्रेनिंग लगती है, सब सिखाया जाता है भाई कैसे चोट से बचना है, कैसे मारना है, ये सब एक प्रोफेशनल गेम है ये। तो इसको आप कभी कहीं बाहर जगह या घर पे इसको मतलब आप ना दोहराएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको एक एंटरटेनमेंट के तौर पे लें आप। और जो हमारे यंगस्टर है, जो हमारा फ्यूचर है हमारे देश का, उनको मैं यही बोलूँगा कि पढ़ रहे हो आप, अच्छी बात है, स्टडी करो, लेकिन कोई स्पोर्ट्स ज़रूर साथ में ज्वाइन करो। बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स करना, चाहे वो कोई भी हो। बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं हमारे देश में, जैसे कबड्डी है, खो खो है, कुछ भी लगा लो आप, वॉलीबॉल है, टेनिस है, क्रिकेट है। तो हर एक स्पोर्ट्स में मतलब आप अपनी रुचि बना सकते हैं, उसको लगन से आप उसमें कर सकते हैं। और एक बात और कहूँगा कि भाई जो नशा है हमारे देश में, हर जगह नशा है। मतलब कई लोगों ने जैसे पंजाब को एक टारगेट किया होगा कि पंजाब में नशा बहुत है या हरियाणा में नशा बहुत है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत सारे मतलब शहरों में गया हूँ अपने देश के, तो नशा हर एक देश, हर कोने में है। तो मैं ये कहूँगा कि वैसे लोगों से बचें, वो बुरी संगत से बचें, दूर रहें उनसे। और उससे ये होगा कि आप अच्छा कर सकते हैं अपने लाइफ में। अगर आप नशों में या कई गलत कामों में बढ़ जाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी लाइफ ख़राब करेंगे उसमें, आप अपने माँ बाप की लाइफ ख़राब करेंगे। माँ बाप ने एक सपना देखा है, आपको पढ़ाते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं ताकि आप कुछ नाम कर सको और अपने माँ बाप का भी नाम कर सको। तो आप ये गलत कामों में बढ़ जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। तो इससे बचें। और किसी चीज़ को अगर आपने पाना है, किसी मुकाम को हासिल करना है, आप लगन लगाएं, पूरी जुनून बनाएं उस चीज़ को हासिल करने के लिए, और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो बहुत खूबसूरत मैसेज दिलशेर शैंकी जी की तरफ से हम सभी ऑडियंस के लिए। अब समय आ गया है मज़ेदार ट्विस्ट का। तो सर स्टार्ट किया जाए, आर यू रेडी? मेरे को मालूम नहीं है कौन सा। कोई ना, मैं बताती हूँ। ओके। मैं आपको एक फिल्म का डायलॉग सुनाऊंगी। ओके। ठीक है जी। वो डायलॉग सुन के आपको बताना है कि ये किस मूवी का डायलॉग है। ओके ओके। ओके। आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ये मेरी फेवरेट मूवी है, और जो इन्होंने जो इसके फिल्म के हीरो है वो भी मेरे फेवरेट है। ये मूवी गदर एक प्रेम कथा मूवी है, और सनी देओल जी ने ये इसमें डायलॉग बोला है। और मैं बहुत सारी फिल्म देखता था पहले, और मेरा इंटरेस्ट भी है इसमें, तो अच्छा है ये।
सेकंड ट्विस्ट ये है सर कि मैं एक सॉन्ग गुनगुनाऊंगी, उसको पहचान कर आपको बताना है कि कौन सा सॉन्ग है, और अगर आप पहचान जाते हैं तो आपको एक पैराग्राफ सुनाना भी है हम सभी ऑडियंस को। ठीक है? अरे ये तो मेरा फेवरेट गाना है। गाइए सर। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस, ओ लिख दी तेरे ना जिंदड़ी जानिए, बस रहना तेरे नाल वे जुड़िए। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस, सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना बेशकीमती टाइम दिया। तो फ्रेंड्स, फिर होगी आपसे मुलाकात, खास बातचीत में नए शख्सियत के साथ। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने का श्रेय जाता है यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के ओनर लोकेश अरोड़ा जी को, और साथ ही साथ इतने प्यारे तरीके से शूट करने का श्रेय जाता है हमारे फोटोग्राफर भनिंदर को। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।